वेरी गुड इवनिंग मोनिका एंड प्रतीक्षा। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने उस दिन हिस्ट्री स्टार्ट की थी कि हिस्ट्री में क्या क्या है और कुछ चीजें देखी थी। तो अभी मेरे पास ये पीडीएफ है, हम इसी को कंप्लीट करेंगे, पहले पीडीएफ को। और शिमला जाके मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें देख ली थी। हिस्टोरिकल रिसोर्स देखे थे, लिटरेसी रिसोर्स देखे थे, हिस्ट्री क्या होती है वो देखा था। और देखा था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है, वो चीजें देखी थी। देन उसके बाद हमने इसको क्लासिफाइड किया था। प्री हिस्ट्री में प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीन चीजों में हमने डिवाइड किया था। हमने कहा था प्री हिस्ट्री जो है और प्रोटो हिस्ट्री जो है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस होती है, यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है मिला हो चीज, ऐसी लिखी हुई चीज मिली हो, बल्कि क्या होता है, जो आपके आर्कोलॉजिकल होते हैं उनको जो एविडेंस मिलते हैं उसी पे वो आधारित होती है। दूसरी हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें हिस्टोरिकल रिसोर्स भी होते, सॉरी सोर्सेज भी होते, प्लस लिटरेसी सोर्स भी होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमने देखा किस तरह से जो है ये आपकी रहती है, स्क्रिप्ट नहीं मिली है, कोई लिटरेचर नहीं है ना, साहित्यिक स्रोत नहीं है। हमें क्या मिला है, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले, बर्तन मिले, मूर्तियां मिली, ये सब चीजें देखी थी। फिर हमने कहा कि इसको स्टोन एज भी आएगा इसमें। अब अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री की, तो हमने उस दिन देखा था कि प्री हिस्ट्री में जो है भागों में हम इसे बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। फर्स्ट हमने कहा था पैलोलिथिक एज होता है, पुरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में बात की थी। और साथ में आपको यहाँ पे ये सब चीजें मैंने उस दिन बता दी हुई है वैसे। और आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है पैलोलिथिक और मेसोलिथिक हमने देख लिया था। बताइए मोनिका, आप बताइए मुझे कि ये कर लिया था उस दिन हमने। यस मैम, कर लिया। ठीक है, ये कर लिया था। नियोलिथिक करना था आज, है ना। चलो, नवपाषाण युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नियोलिथिक बाकी जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उस दिन इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण युग। नव मतलब नया, पाषाण आप जानते हैं स्टोन, स्टोन होता है इसका मतलब, यानी कि आपका जो है पाषाण इसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है 6000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने ऊपर देखा पर्यावरण जो है वो परिवर्तन हुए, एनवायरमेंट चेंज हुआ, गर्म होने लगा, ठीक है, वार्म एनवायरमेंट होने लगा। जब वार्म होने लगा तो हमने कहा कि बहुत सारी आइस जो थी वो पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी। और जब मेल्ट हो रही है तो पानी बहेगा, नदियां बनेगी आपके, है ना, झरने बनेंगे, नाले बनेंगे। तो उससे क्या हुआ, कृषि का निर्माण हुआ, एग्रीकल्चर आपकी होने लगी, ठीक है। लोग एग्रीकल्चर करने लगे, अच्छा खासा पानी आने लगा, घास पत्तियां फूल ये सब उगने लगे। लोगों ने जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब देखो पशुपालन इसलिए भी स्टार्ट हुआ, एक तो एग्रीकल्चर हो रही है, घास भी हो रहा है पशुओं के लिए, है ना, लोग उनको पालने लगे। और इनको पता है कि पशुओं से जो है उनको दूध मिलने लगा, है ना, ये सब चीजें मिलने लगी। फिर हमने देखा कि नवपाषाण युग में ही बर्तन आपके बनने शुरू हुए। जैसे व्हील, सबसे इंपॉर्टेंट, पहिए का आविष्कार हुआ। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, यानी कि आपका आयात निर्यात जो है वो होने लगा। तो पहिए के आविष्कार के बाद लोगों ने जो है अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, इधर से उधर ले जाने के लिए जो है इसका प्रयोग करने लगे। फिर आपका जो है परमानेंट रेजिडेंस, लोगों, अब पहले क्या होता था, लोग जो है शिकार के लिए जो है कभी इधर से उधर जाया करते थे, शिकार करते थे, हंटिंग करते थे ना, इधर से उधर जाया करते थे, कोई स्थायी निवास नहीं होता था उस समय पहले। लेकिन अब क्या होने लगा, लोगों का स्थायी निवास होने लगा। लोग जो है एक ही जगह जो है टिक करके रहने लगे, अपनी अपनी कृषि उगाने लगे, पशुपालन करने लगे। बर्तन हमें देखने को मिले, रूरल सिविलाइजेशन शुरू होगी, ग्रामीण सभ्यता जो है अब इस एज में जो है वो स्टार्ट होगी। क्लियर है नियोलिथिक एज इतना। यस मैम। यस मैम। अब देखो ये ऊपर थी प्री हिस्ट्री, जिसमें हमने तीन चीजें देखी। प्री हिस्ट्री के अंदर देखो, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, ये जो था हमारे पास स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है।
प्री हिस्ट्री में क्या थी, स्टोन एज थी, पाषाण काल थे। और पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा, जिसमें आपका पहला था पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका तीसरा जो था वो था नव पाषाण काल। इसमें हमने तीन तरह के पाषाण काल पढ़े। अब आता है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम वो देखते हैं। चलिए, प्रोटो हिस्ट्री को हम आग ऐतिहासिक बोलते हैं हिंदी में। 3000 बीसी से लेके 750 बीसी तक आपको यही देखने को मिलता है। अब इसमें हमें क्या मिले, हिस्टोरिकल एविडेंस मिले। इसका मतलब ये है कि हमें जो है कोई जो है ऐसा रिसोर्स नहीं मिला जिसे हम पढ़ सके। स्क्रिप्ट मिली है लेकिन रीडेबल नहीं है, मतलब हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो जो आपको साक्ष्य मिले हैं सब आर्कोलॉजिकल यानी कि पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं। ठीक है, जो उन्होंने खोज की, जैसे मान लो कोई बर्तन मिल गया तो उन्होंने जो है आइडिया लगाया, सिक्के मिल गए, क्वाइन मिल गए तो उन्होंने आइडिया लगाया। तो वही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम देखते हैं कि मेटल का यूज भी स्टार्ट हो गया, धातु का। और धातु सबसे पहले कौन सी जो है खोज की गई थी, कौन सी धातु की खोज की गई थी, बताएगा मुझे कोई। कौन सी मेटल मिली थी सबसे पहले, कॉपर। यस मैम। ठीक है, कॉपर। यस मैम। कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। तांबा। तांबा। यस यस मैम। लेकिन अगर कहीं गलत बोलूं तो बता देना भाई, कई बार हो जाता माइंड से स्किप, है ना। तो कॉपर मिली थी। और इसी एज को हम चायनालिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो है इसी को क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। एक बिफोर हड़प्पा, देखो हड़प्पा से पहले, एक वो एज जो हड़प्पा वाली है, और एक हड़प्पा के बाद की एज। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो प्रोटो हिस्ट्री है आपकी 3000 से 750 है, इसी के बीच में आपका हड़प्पा भी आ जाएगा, हड़प्पा से पहले का समय भी आ जाएगा और हड़प्पा के बाद का भी। अब हड़प्पा ही क्यों बोल रहे हैं हम, इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये आपकी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जब हमें ये देखने को मिली तो उसमें जो सबसे पहले जो स्थान देखने को मिला था, स्थल बोल सकते हैं, साइट बोल सकते हैं इंग्लिश में, वो क्या था, वो आपका हड़प्पा ही था। तो इसलिए हम इसे हड़प्पा भी बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, देखो अगर हम हड़प्पा से पहले की बात करें तो 3000 से लेके 2350 तक की बात करेंगे। हड़प्पा 2350 से 1750 का समय था। हड़प्पा के बाद का समय 1750 से 750 बीसी का था। ये जो पहले हड़प्पा से पहले का समय था कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी, सरप्लस एग्रीकल्चर होता था। लेकिन जो हड़प्पा वाला समय था उसी को हम चालोलिथिक एज भी बोलते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आफ्टर हड़प्पा क्या हुआ, हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा का जो पतन है वो देखने को मिला। पतन के बाद फिर से ग्रामीण सभ्यता देखने को मिली, रूरल सिविलाइजेशन देखने को मिली। तो आपने साथ में नोट्स भी नोट करते रहना है, ठीक है। मैंने इसलिए पीडीएफ का यूज किया है क्योंकि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, क्योंकि मैं ज्यादा लिखूंगी तो फिर मैं एक्सप्लेन कम ही कर पाती हूँ, लिखने में टाइम चला जाता है। तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना हम इसका जो है पीडीएफ का प्रयोग कर लेते हैं जितनी मेरे पास है। चलिए, इसके बाद हड़प्पा नीचे साउथ की तरफ चलते हुए बाय मोहनजोदड़ो, जिसकी ओके कोई नहीं, इसको मैं मैप में दिखाती हूँ आपको। ये इतना हो गया, इतना पहले बताओ मुझे, इतना नोट किया सभी ने, यस मैम। बिफोर आफ्टर और यस हड़प्पा। मैम। यस मैम। यस अभी हम मैम। देखते हैं एक मैप होगा यहाँ पे, रुकिए मैप होगा कहीं, मैप था यहाँ पे कहीं, रुकिए एक सेकेंड। ओहो बड़ी नीचे होगा वो जाके, पर कोई बात नहीं, एक सेकेंड रुको, है ना, होगा यहाँ। यस देखो, अब देखो कई बार ना मन में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी, क्या सिर्फ एक हड़प्पा ही सभ्यता हुई होगी शुरू। तो मैं आपको बता दूं कि देखो
हड़प्पा सभ्यता जो है या फिर कोई भी सभ्यता जो थी उस समय, वो सारी वहां पे शुरू हुई जहां पे नियर बाई नदियां थी। जैसे कि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, नील नदी है, आपने सबने सुन रखा है। तो यहाँ पे नील नदी के पास जो है आपकी नील सभ्यता का विकास हो रहा था। दूसरा, अगर हम यूरोप की बात करें, मिस्र की बात करें, इजिप्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो है मिस्र की सभ्यता का जो है शुरू हो रही थी। ठीक है। दूसरे, यहाँ पे येलो रिवर जो चाइना के पास है, तो यहाँ पे भी एक सभ्यता पनप रही थी। यहाँ पे आप इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं। तो यहाँ था इंडिया हमारा, ये वाला एरिया। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, नियर रिवर है आपकी। और यहाँ पे कौन सी हो रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने सुना होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे अपना यूरोप के साथ, है ना, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ करता। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सभ्यता नहीं थी, बल्कि तीन चार सभ्यता, चार सभ्यता जो है लगभग आसपास पनप रही थी। और एक दूसरे से क्या करते थे ये लोग, व्यापार किया करते थे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली है अपने अपने इसमें हिस्ट्री के अंदर। अब हम अगर बात करें, रुको मैं थोड़ा मैप छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। आप तो अपने उसमें जूम कर ही सकते हो, तो मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है ताकि फिर विजिबल नहीं हो रहा, नहीं तो पूरी तरह से आपको। चलो, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस सन को रहने दो, कई जगह अलग अलग लिखा होता है ना, 1750 तक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे ये हड़प्पा है। ठीक है। आपका ये मोहनजोदाड़ो है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है। इधर आपका सूत का गेन डोर है। इधर आपका राखी गढ़ी है, ये हरियाणा में है राखी गढ़ी। कालीबंगा सुना होगा सभी ने ना, बनवाली हो गया, फिर रोपड़ यस मैम। है ना, ये सब चीजें आपने सुन रखी है। लेकिन मैप में भी देख लो, धोलावीरा है आपका। गुजरात में जो है आपका लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये हमें जो है पूरी की पूरी क्या है सभ्यता, जो ये डार्क ब्राउन में है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम वही देख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम अक्सर हम पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, सारी की सारी, ये सारी की सारी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्लियर है इतना। यस मैम। चलो वापिस यस मैम। वापिस चलते हैं। कहाँ गया अभी, यस। चलो, अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अभी पढ़ेंगे डिटेल में आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री देखा, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख ही रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी डिटेल में देखेंगे आगे। लेकिन अभी मैं क्या बता रही हूँ, आपने देखा प्री हिस्ट्री पढ़ा पहले, जिसमें हमने क्या पढ़ा, तीन काल पढ़े, जिसमें आपने आपका पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और और नियोलिथिक एज पढ़ी। ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, जिसमें हमने जो है चालोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। नॉर्मली अगर लिखूं मैं तो चालोलिथिक एज या ब्रोंज एज भी बोल देते हैं उसको, जिसमें हमने तीन पार्ट देखे, एक बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का, हड़प्पा वाला, और हड़प्पा के बाद का देखेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा था हमारे पास हिस्ट्री। ये देखो मैं दिखा देती हूँ फिर से, कहीं आप सोचो मैम पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रही हूँ मैं। ये देखो, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला देख लिया, जिसमें क्या थे, हिस्टोरिकल एविडेंस। अब है हिस्ट्री। इसमें क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेज भी हैं प्लस लिटरेसी सोर्सेज भी हैं। तो अब इसको देखते हैं। पेन और ही लेती हूँ ना, थोड़ा ये ठीक नहीं चलता है ना। चलो, अब इसमें क्या है, देखो ये 15 BC से लेके 1947 तक है, जब तक हमारा देश आजाद होता। मतलब हम इसमें मॉडर्न मॉडर्न जो भी आएगी वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या था, हिस्टोरिकल एविडेंस है। आपको स्क्रिप्ट मिली है, लिखी हुई चीजें मिली हैं, लेकिन पढ़ने योग्य क्या है, पढ़ने योग्य थी इसमें। जैसे लिटरेसी सोर्स रिसोर्सेज है आपके पास, या सोर्सेज बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है साहित्यिक स्रोत हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे आप वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं ना, आप जो है क्या कहते हैं उसको, वेदों के बारे में पढ़ते, तो वहां से पता लगा रहे। तो इसका मतलब क्या है, स्क्रिप्ट भी मिली है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, दोनों ही चीजें हैं। इसमें आपका ऋग वैदिक
आर्यन कल्चर जिसे आप कहते हैं, वो सब आ जाएगा। अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल, जो है आपका ऋग वैदिक काल जो है, इसी को हम आर्यन कल्चर भी बोल रहे हैं। आर्यन कल्चर को कह सकते हैं संस्कृति आप। इसमें क्या था, ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। कहाँ से पता चला, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है हमें इससे जानने का? ऋग्वेद है। वेद चार तरह के हैं, आपको पता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। उनमें से ऋग्वेद से हमें पता चलता है आर्यन कल्चर के बारे में, ऋग्वेद वैदिक काल के बारे में। 1500 से लेके 1000 बीसी तक हमें ये ऋग वैदिक काल ही देखने को मिलता है। वहां पे उस समय कैसा समाज था, कबीलाई समाज हुआ करता था। उनका जो व्यवसाय था, मेजर ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। क्या था, पशुपालन किया करते थे वो। फिर देखते हैं लेटर वैदिक, क्योंकि जो हमारा वैदिक काल है ना, उसको हमने दो पार्ट में, एक अर्ली वैदिक काल है और एक लेटर, मतलब एक आपका क्या कहते हैं, अर्ली को क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल, और एक जो है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो लेटर वैदिक काल को हम क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से लेकर के 600 बीसी तक है। दो भागों में हमने जो है इसको डिवाइड कर रखा है। इसमें क्या होता है, जब उत्तर वैदिक काल के अंदर या लेटर वैदिक पीरियड में लोहे का प्रयोग करते हैं, आयरन का यूज करते हैं। इस समय का जो व्यवसाय था, मेन व्यवसाय या मेजर व्यवसाय जो था, वो क्या था, कृषि। लोगों ने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना शुरू किया। सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ करती थी। नगर कहें तो उस समय क्या थे, जनपद थे। कितने जनपद थे? जनपदों को मिला के क्या बनता था, महाजनपद। जैसे कि आज के समय में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या बनता है, स्टेट बनता है। और स्टेट को मिला के क्या बनता है आपका, क्या कहते हैं, कंट्री बन, सॉरी कंट्री, कंट्री। हाँ कंट्री बनती है ना। तो उसी तरह से पहले क्या थे, जनपद थे। जनपद को मिला के क्या बनता था, महाजनपद। तो महाजनपद उस समय कितने हुआ करते थे, 16 महाजनपद होते थे। सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा ना, पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। तो कितने थे, 16 यस मैम। महाजनपद थे। उसके बाद हम देखते हैं 16 जनपद थी। मौर्य वंश आता है, ठीक है। फिर आप जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर आप वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इस्लामिक। इस्लामिक इन्वेंशन होती है, मतलब यानी कि बाहर से इस्लाम के जो है कुछ ऐसे लोग आते हैं जो भारत पे आके क्या करते हैं, इन्वेंशन मतलब आक्रमण करते हैं आकर के, अटैक करते हैं आकर के। उसके बाद क्या शुरू होता है, सल्तनत काल शुरू होती है। उसके बाद मुगल काल आता है, जिसमें हम सब किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी हम जो है, मैंने बताया था आपको कि हम जो है 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, है ना, हिस्ट्री में, जिसमें हम एंशियंट पढ़ते हैं, फिर हम मेडिवल पढ़ते हैं, फिर हम जो है अपनी मॉडर्न पढ़ते हैं। तो मॉडर्न एंशियंट में पढ़ते हम हैं। जो है वैदिक वगैरह सब पढ़ेंगे, ऋग्वेद वगैरह के बारे में, है ना। मतलब इसमें हम हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे। और मेडिवल में जो है हम पूरा इस्लामिक पढ़ेंगे, यानी कि हम जो है मुस्लिम हिस्ट्री, यानी कि जितने भी मुस्लिम से रिलेटेड हमारे भारत में जिन्होंने अपने योगदान दिया उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मॉडर्न है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ब्रिटिशर्स आ जाते हैं भारत में, तो उनका क्या रोल रहता है भारत में, अंग्रेजों का, उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो मुगल काल हुआ, उसके बाद आपका ब्रिटिश काल शुरू हो जाता है, और ब्रिटिश काल के बाद आपका 1947 में जब आपका भारत आजाद हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम पूरा इसे डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। मैम। ओके। लिख भी रहे हो ना साथ में, ऐसा तो नहीं मैं फास्ट करवा रही हूँ? लिख लिया इतना? नो मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी इसकी, हमने देख ली। सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें भारत की, तो हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आएगी, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन आएगी। ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें, मतलब परंपरागत वर्गीकरण, जो जेएस मिल, बाय जेएस मिल के द्वारा किया गया है। ये पूरा धार्मिक आधार है, इसका रिलीजन बेस है, जिसमें हम, मैंने कहा ना अभी आपको, एक एंशियंट में आप हिंदू आ जाते हैं, मुस्लिम मेडिवल में आ जाएगा, और तीसरे में ब्रिटिश आ जाएंगे। तो इन्होंने जेएस मिल ने इस तरह से हिस्ट्री को ट्रेडिशनल वे में बता रखा है।
और मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम आज के टाइम में क्या करते हैं, ज्यादातर हम मॉडर्न ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन जेएस मिल ने इस तरह से बता रखा है, तो उसी को मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो, अब जो है हम थोड़ा सा वापिस आते हैं स्टोन एज पे, पाषाण युग में। अब आपको ये पता चल चुका है कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हैं। अब हम डिटेल में वापिस आते हैं। चलो, पाषाण युग की बात करते हैं, स्टोन एज की। पाषाण काल भी बोल देते हैं, युग भी बोल सकते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की अगर हम डिटेल में देखें तो देखो, ये आपको यहाँ पे इसका बता रखा है पूरा टेन्योर। अब अगर हम बात करें 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक, इसको भी हम क्या करते हैं, पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो डेप्थ में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, अभी अगर नहीं लिखा जा रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। लोअर पैलोलिथिक है, नीमन पूरा पाषाण है, मिडल पैलोलिथिक है, मध्य पाषाण होता है, फिर अपर पैलोलिथिक होता है, मतलब जो है पूरा पाषाण होता है। अभी सिर्फ हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे मेसो और फिर देखेंगे न्यू। लिख लिया ये? देख लेते हैं कि Yes, जो ma'am. लोअर था नीमन Yes, पूरा ma'am. पाषाण है, उसमें क्या क्या हुआ। लोअर में अगर हम बात करें, देखो 5 लाख बीसी से लेकर के 50,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था, नीमन पूरा पाषाण काल कहते हैं। आइस एज होती थी, मतलब हिम युग था। क्या था? हिम युग हुआ करता था। और यहाँ पे जो है सर्वाइवल स्टोन, यानी कि लोग क्या क्या करते थे, इस समय जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूल्स बनाए जाते थे, जो भी थे पत्थर के ही सब चीजें बनाई जाती थी, भाला फेंकना, वो वाला जो भी चीजें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, अभी दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे आएगा। तो टूल्स बनाए हैं, वो सब चीजें क्या करते थे, पत्थर की ही चीजें बर्बाद, मतलब सर्वाइवल जो था इनका वो पत्थर पे ही आधारित था। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या बनाते थे ये। देखो, ये सब चीजें इमेज में देख पा रहे हो आप, है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, जो भी टूल्स हैं, जो भी इन्होंने बना रखे हैं हथियार, सब किसके बनाए हैं, पत्थर के, ठीक है। तो हथौड़ी पकड़ने वाली, ये देखो। तो ये सब चीजें जो भी है, यूनिफेशियल हो गया, जो भी इनको बोलते हैं, आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ना इनको लिखने की जरूरत है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझ लो इसको। इसको ज्यादा लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि पत्थर की चीजें बनती थी, बस इमेज देख लो, आपको याद रहेगा। क्योंकि आप इतने आप मतलब बड़े हैं, आप अभी छोटे बच्चे होते तो शायद मैं उसको बहुत ज्यादा बताती है डिटेल में, बट आप देख के, इमेज देख के पता लगा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है, तो ये लिखने की जरूरत है आपको। उस समय जो मेजर साइट, मतलब कौन कौन से स्थल मिले हैं, लोअर पैलोलिथिक एज में कौन कौन से स्थान आपको मिले हैं। देखो, सोहन घाटी कहाँ पे थी, पाकिस्तान में। वैलन घाटी यूपी में मिली है, जगह है ये नाम, ठीक है। द्योतबाना राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और क्या है ये, पल्लम बर्मा, बर्मन, हाँ, पल्ला बर्मन, ये आपका तमिलनाडु में। तो इनको लिख लो आप, लो, लिख लोगे तो मुझे बता देना, लिख लो इनको, क्योंकि ये पूछी जा सकती है ना, इसलिए। लिख लिया? बोलो, कर लिया नोट? यस मैम। चलो Yes, नेक्स्ट, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल पैलोलिथिक, मध्य पाषाण, मिडिल क्या कहेंगे, मध्य ही था शायद, है ना, मध्य पूरा पाषाण काल। पांच सॉरी आपका 50,000 बीसी से लेके 40,000, 10 साल की बात है। यहाँ पे क्या था, फ्लेक कल्चर का विकास हुआ था, फलक लिखा है इन्होंने, फलक संस्कृति का विकास हुआ, और पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा इस समय। और मेजर टूल इनके क्या थे, ये देख सकते हो आप, किस तरह से जो है इन्होंने बना रखे हैं, पत्थर का यूज हो रहा था, नॉर्मली तीनों में पत्थर का ही होगा क्योंकि है स्टोन एज। फिर है यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, कौन कौन सी साइट मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। नबसा जो आपकी एमएच क्या होगा भाई ये,
कौन से स्टेट को हम MH लिखते हैं? महाराष्ट्र आपका, ये क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र में मिला है। बेलन घाटी आपकी यूपी में मिली है। भीमबेटका भी इसमें भी मध्य प्रदेश में मिला है, उसी समय का ये। ठीक है, ये उसी समय का है। ये आप देख सकते हो किस तरह से बनाए हुए हैं। डायग्राम देखनी है तो देख लो, डायग्राम से याद ही रहेगा। फिर है उच्च पाषाण काल आपका, हायर पैलोलिथिक। तो हायर पैलोलिथिक की अगर हम बात करें, 40,000 BC से लेकर के 10,000, मतलब यानी कि आपका 30 साल लगभग ये रहा है। 30 ईयर की बात है, 30 साल तक आपका यही रहा है। 30 हुआ, 20 हुआ, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10, यस 30 साल ही हुए। ठीक है, कितने में? 30 ईयर। अच्छा, इसमें क्या था? वन से जो है निर्मित टूल्स का यूज होने लगा। एडवांस जो है ह्यूमंस जो है वो क्या हो गए? एडवांस हो गए। तो मतलब यानी कि जिसको हम होमो सैपियंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हो गया? मनुष्य जो है ज्यादा चीजों को जानने लगे। पत्थर की जो है आग जलाने लगे। बहुत सारी खोजें कर ली उन्होंने। पत्थर से जो है देखो, फायर का आविष्कार हुआ। कहाँ चला गया? तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाया? ब्लेड हो गया, पॉइंट हो गया, वर्निन हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? पत्थर की चीजें बनाई। ये नहीं पूछेंगे क्या क्या बनाए थे, बट आपको पता होना चाहिए पत्थर के इंस्ट्रूमेंट ही बन रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। साइट्स फिर से, स्थल जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, वेलन वैली यूपी, कावरा हिल। अब CG कौन सा स्टेट है अभी? किस स्टेट को CG के नाम से लिखते हैं? मैम चंडीगढ़ भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये है पता नहीं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यस, छत्तीसगढ़ हो सकता है। हाँ, छत्तीसगढ़ी है। मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, नॉर्मली हमने मतलब गाड़ी वगैरह देखी उसी CG की, तब तो याद आ भी जाता है ना कि कौन सा स्टेट है। तो मैंने सर से पूछा तो कहते छत्तीसगढ़ होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सच में नहीं पता होती हैं। तो जोगिनमारा ये है आपकी हिल्स, ये भी छत्तीसगढ़ में है, CG। चलो लिख लो इनको भी, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का तो CH होता है ना, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट कर दूं आगे। इतना ही करते हैं आज, है ना? काफी कुछ हमने देख लिया है ना। यस मैम। हाँ, इतना ही करते हैं। कल जो है नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो कल देखेंगे। और काफी कुछ है अभी इस PDF में। ये पूरी पूरी PDF खत्म होगी ना जब, रुको देख लेती हूँ मैं लास्ट में क्या है इसमें। ज्यादा भी नहीं है। मुझे लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगी इसमें। एक मिनट रुको, ये तो मैंने करवा ही दिया। मुझे लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक होगा मे बी इसमें। चलो देख लेंगे, इंडस वैली है इसमें। जितना भी होगा इसमें वो देखेंगे। ये सारी सभ्यताएं हैं इसमें, हम सारी सभ्यताएं देखेंगे, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह जो भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि NCERT को भी साथ में मिक्स किया गया है। चलो काफी कुछ है, तो ये सारी आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से और भी ज्यादा हिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब है इसमें। तो ये कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर हम या तो एंशियंट हिस्ट्री पूरी कर लेंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, या तो इस PDF के बाद कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की ज्यादा क्लासेस नहीं है, उसमें हम यही पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फ्रांस की क्रांति, ये वाली चीजें पढ़ेंगे। उसमें बिल्कुल इजी इजी वे में है वो। तो ये वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो तो चलो थोड़ा बहुत पता भी होता है नॉर्मली आपको, बट ये जो अभी कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से जो है कर लेना, जितना करवाया है उसको, सारी साइट्स वगैरह जो अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। कल करते हैं नेक्स्ट वाला।